FM न्यूज आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास बुलेटिन में। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के NH93 पर आगरा अलीगढ़ मार्ग पर हाथीसा पुल पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक रोडवेज बस को ओवरटेक करते वक्त ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में इनकम टैक्स अधिकारी अमरजीत व एक सहायक टेक्नीशियन की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। ग्राम पंचायत करही में 4 दिन से लगातार बारिश होने के कारण कच्चा मकान ढह गया। आपको बता दें कि मकान ढहने से मां, बेटा और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पाते ही चित्रकूट जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला, SP अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंच करके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वालों में मां यशोदा की उम्र 26 वर्ष की बताई जा रही, जहां पर बेटे ऋषि की उम्र लगभग 4 वर्ष की बताई जा रही, वहीं बेटी रिया की उम्र 2 वर्ष की बताई जा रही है। जिलाधिकारी ने 24 से 48 घंटे के अंदर ही परिवार को शासन से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया है। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज कस्बे के पास सिंगेमई गांव में किसान अरुण ठाकुर और अनिल ठाकुर ने केले की खेती की थी। बताया गया है कि बारिश और आंधी ने केले की खेती को उखाड़ करके फेंक दिया है। फसल तैयार थी और मंडी जाने वाली ही थी, पर पानी ने अरमानों पर पानी फेर दिया। आंधी ने केले के पेड़ों को ही उखाड़ दिया, तो वहीं उनकी माने तो उसे 8 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ है। सब पानी में बर्बाद हो गया, करीब 8 लाख रुपए का नुकसान है। फसल बिल्कुल तैयार थी, ज़्यादा 3-4 दिन बाद अब फल टूटना चालू हो जाता। अब सारा बर्बाद हो गया और सब जड़ से पेड़ उखड़ गए। कितने पौधे थे करीब आपके? करीब 3000 पौधे थे हमें। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उरावर रोड पर एक महिला की निर्मम हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। सुबह खेतों पर जा रहे राहगीरों ने महिला के शव को खून से लथपथ देखा तो फिर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि आसपास के ग्रामीणों की भीड़ वहां पे जमा हो गई। वहीं सूचना पर SP ग्रामीण व CO जसराना और प्रभारी निरीक्षक नसीरपुर CP सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। महिला की शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। इसके बाद फील्ड यूनिट को बुलाया गया, तो वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची। महिला की शिनाख्त के लिए मौके पर मिले साक्ष्यों को एकत्रित किया गया, लेकिन SP ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया है कि महिला की हत्या कर शव को फेंका गया है। महिला की शिनाख्त का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर हत्या आरोपियों की तलाश जारी है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ ये डेड बॉडी पाई गई, तो लोगों ने जानकारी दी प्रधान को कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है। थाने में सूचना दी गई। फिर क्या पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई है। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित है मां आनंदी देवी मंदिर, जहां थाना प्रभारी की धमकी के बाद मंदिर के मुख्य महंत की संदिग्ध मौत हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में हंगामा शुरू हो गया है। जिसके बाद CO शिवरामऊ पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और साथ ही मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मामला यहाँ पे हर रोज की बात गणेश जी की प्रतिमा रखी गई थी और पूजा आरती हो रही थी जी, जिसमें मुख्य अतिथि प्रेमपुर चौकी प्रभारी योगेंद्र शर्मा जी को बुलाया गया था जी। आरती करने के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए कुर्सियों पे बैठे थे। जैसे ही पता लगा SO बिशुंगड़ा आज आ गए हैं, 2 लोगों को भेजकर तुरंत उनको बुलवाया गया, लेकिन उन्होंने पुलिसिया अंदाज में आकर ये कहा कोई प्रशासन नहीं लेंगे और मुकदमा कायम करेंगे। खबर फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के हजियारपुर ग्राम का बताया जा रहा है, जहां पर ऑटो को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित रोडवेज बस पेड़ से टकराई। वहां पर पेड़ से टकरा इतनी रफ्तार इसकी बस की तेज थी कि उसके बस के परखच्चे उड़ गए। बस में 40 यात्री सवार थे, जिसमें से तकरीबन 20 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं रेस्क्यू करके घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। DMSP समेत आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी के लोगों ने सफाई कर्मचारियों को की पिटाई की है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी तक भी दी गई है।
सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा है सत्ता पक्ष के लोगों पर कि सफाई कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। जिस सरकार में सरकार के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, तो वहीं उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता सफाई कर्मचारियों पर सत्ता की धौंस दिखाते हुए जबरन नाले की खुदाई का दबाव बना रहे थे और न करने पर उसकी पिटाई कर दी, जिसमें लिखित तहरीर देने के बाद भी अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ कोतवाली अंतर्गत बशरवा चौराहे का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात राम केवल पुत्र सत्यनारायण, जो कि सफाई नायक नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने बताया है कि सफाई कर्मचारी सुनील कुमार के साथ बशरवा चौराहे पर सफाई कार्य तय किया गया था। तभी पंकज दीक्षित पुत्र सुंदरलाल दीक्षित निवासी दौलतपुर आए और कहने लगे कि चलकर छोटी नहर जेसीबी से साफ करो, जिस पर सफाई कर्मचारी ने नाराजगी जताई। इसी पर आग बबूला होते हुए पंकज दीक्षित ने सफाई कर्मचारी की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। सफाई कर्मचारियों के कपड़े फाड़े गए और फिर हाथ पैर भी तोड़कर जान से मारने की धमकी तक दी गई है, जिस पर सफाई कर्मचारी ने देर तक हैदरगढ़ कोतवाली में लिखित तहरीर देने के बाद कार्रवाई न होने पर सभी लोग धरने पर बैठ गए हैं और मारपीट करने वाले की गिरफ्तारी की मांग लेते हुए अड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप फर्रुखाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सपा पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय यात्रा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं दामाद हैं मुसलमान। आपको बता दें कि ये कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता के दामाद मुसलमान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा नहीं रुकेगी जब तक बीजेपी की अंतिम यात्रा नहीं निकलेगी। उन्होंने बोला है कि भगवान राम नाराज हैं। गांव गली से बीजेपी ने राम के नाम पर चंदा लिया है और वो चंदा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। राज्यपाल ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि खेत खेत में चल रहे सांडों का नाम भी लोगों ने रखा है। फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरेज में सभा को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही गई है। झोला छाप डॉक्टर मरीजों को ज्यादा बीमार कर देते हैं, ऐसा मामला सामने आया। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण डायरेक्टर डॉक्टर जीएस वाजपेयी के नेतृत्व में डॉक्टर पीपी सिंह, डॉक्टर अशोक तलयान और डॉक्टर राजेश गुप्ता ने जाना है। स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल जाना है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग जिले में बीमारियां और महामारी फैली हुई है, जिससे प्रदेश सरकार परेशान है। फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की माने तो मौतों का आंकड़ा 61 है। यदि जमीनी हकीकत देखा जाए तो ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 5 से 10 मौतें ना हुई हो। घर घर चारपाई बिछी हुई है, पूरे परिवार हॉस्पिटल में भर्ती हैं। प्रदेश सरकार बार बार हाल जानने के लिए विभाग के अधिकारियों को भेज रहे हैं। अधिकारी हॉस्पिटल आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं। निरीक्षण के आए डायरेक्टर जीएस वाजपेयी ने माना है कि जिले में डेंगू के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। गांव में जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। डॉक्टर मरीजों को और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। जब ज्यादा हालत खराब होती है तो फिर बेवकूफ बना करके सरकारी अस्पताल भेज देते हैं। जब तक मरीज ठीक होता है उसका इलाज करते रहते हैं और गंभीर हालत में हॉस्पिटल सरकारी भेज देते हैं, वहीं उसके बाद उनकी मौत भी हो जाती है। आपको डॉक्टर से बात कर लीजिए और जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं कि घर में जहाँ पानी इकट्ठा है, जो साफ पानी है, उसको उल्टा दें, सुखा दें और तब पुनः उसको इस्तेमाल करें। और घर में एक बार ये क्रिया जरूर कर लें। जो मैंने देखा कूलर लोगों के अभी भी है जहाँ पानी इकट्ठा है, बहुत अच्छा मार्केट ऑफ बिजली का सोर्स है। तो ये 2, 4, 5 चीज़ें हम आपके माध्यम से कहना चाहते थे। और अस्पताल क्योंकि हम लोगों ने कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी शुरुआत तैयार करी थी। हमारा संयुक्त किसान जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव नाला में जहां एक महिला को घर में अकेला पाकर गांव के ही 2 पड़ोसी युवक जबरदस्ती घर में घुस आए और महिला को डराते हुए धमकाते हुए देसी तमंचे के बल पर उसे बंधक बना लिया, जिसके बाद आरोपियों ने तमंचे के बल पर महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है और महिला को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी तक भी दी गई है और धमकी देते हुए वो मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह घर पर अकेली थी और इसी बीच गांव के ही अबरार व दानिश नाम के दोनों युवक जबरदस्ती घर में घुस आए और तमंचे के बल पर जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है और मुंह खोलने पर जान से मारने तक की भी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए हैं।
जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पर पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी मेरी साथ में जी दानिश और अफरार उन्होंने जी बलात्कार करा 10:30 बजे। मेरे घर पे कोई नहीं था जी, मेरा मालिक मौत में गया हुआ था। आज मैं अकेली घर पर थी, मेरे साथ में हमला करा जी उन्होंने। दोनों नाम क्या नाम है उनके? अफरार और दानिश। क्या किया? बलात्कार करा जी तो मेरे साथ में। आपने थाने पे शिकायत की इसकी? हाँ जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहूँगी। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़।